अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रामा एंड इट्स सब जॉनर्स। ड्रामा के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि ड्रामा इज़ अ स्टोरी दैट प्लेड बाय कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ये थी ड्रामा की डेफिनेशन। इस वीडियो में हम लोग इसके साथ साथ इसके सब जॉनर्स पढ़ेंगे और साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे। सब जॉनर्स ऑफ ड्रामा इधर 11 लिखे हुए हैं। ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, हिस्टोरिकल प्लेज, प्रॉब्लम प्लेज, रियलिस्टिक प्लेज, पोइटिक प्लेज, एपिक थिएटर, थिएटर ऑफ अब्सर्ड, मोरालिटी प्लेज एंड मिस्ट्री प्लेज। अब वन बाय वन हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेजिडी को। ट्रेजिडी के अंदर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अनहैप्पी एंडिंग। मतलब ऐसा कोई भी नॉवल है या ड्रामा है जिसकी अनहैप्पी एंडिंग होगी वो ट्रेजिडी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं। मेरे पास तुम हो ड्रामा लगता था, उसमें जब दानिश मरा सारी दुनिया रोने लगी तो उसकी एंडिंग क्या थी? अनहैप्पी। तो मे भी वो भी एक ट्रेजिडी है। ठीक है, लेकिन इधर हम इंग्लिश में ड्रामा पढ़े हैं तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हीरो या हीरोइन का एक दफ़ा डाउनफॉल आता है। ट्रेजिडी के अंदर हीरो जो है वो बहुत ज़्यादा आउटर या इनर प्रॉब्लम्स को फेस करता है। उसके बाद आता है कि ये क्या है, ट्रेजिडी के अंदर हम लोग ह्यूमन पेन्स और ज़िंदगी के ट्रेजिक इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये था ट्रेजिडी। फॉर एग्जांपल ओथेलो है शेक्सपियर का, इसके अंदर भी ट्रेजिडी है। और इडिपस रेक्स है एक सोफोक्लस का लिखा हुआ है, ये भी एक ग्रीक ट्रेजिडी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉमेडी। कॉमेडी क्या है? हैप्पी एंडिंग होती है। इसके अंदर हम लोग हंसी मजाक में हम लोगों को एक लेसन भी मिल जाता है और इसकी एक हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। इसके अंदर हम सोसाइटी एंड इट्स फ्लॉज को डिस्कस करते हैं। फ्लॉज का मतलब होता है गलतियाँ। ये ऑडियंस के लिए प्लेयरेबल होता है, ऑडियंस इसको देख के एंजॉय भी कर रही होती हैं। इट डील्स विद द होप। कॉमेडी जो है वो होप, उम्मीद के साथ वो डील करती है। इट डील विद द फ्लॉड हीरोज, थ्रिलिंग एडवेंचर्स, रथलेस डैड्स, स्टम्बलिंग कैरेक्टर। मतलब इन सब के साथ कॉमेडी क्या करती है? डील करती है। इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है द बियर एंड द लव लेबर लास्ट। ठीक है, कॉमेडी के 2 पॉइंट्स, हैप्पी एंडिंग और इसके अंदर प्लेयरेबल होती है ऑडियंस के लिए और डील करती है होप के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रेजिक कॉमेडी। नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कम्बिनेशन है ट्रेजिडी का भी और कॉमेडी का भी। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। इसके अंदर ज़िंदगी के फ़नी और ट्रेजिक दोनों पर्सपेक्टिव्स को लिया जाता है। फ़नी एंड ट्रेजिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ इसके अंदर डिस्कस होते हैं। इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं मर्चेंट ऑफ विनस बाय शेक्सपियर। ये भी शेक्सपियर की एक ग्रीक ड्रामा है जो कि ट्रेजिक कॉमेडी है, जिसके अंदर ट्रेजिडी भी है और कॉमेडी भी है। नेक्स्ट आ जाता है हिस्टोरिक प्लेज। हिस्टोरिक प्लेज हमें नाम से पता चल रहा है कि ये हिस्ट्री बेस है। इट डील विद हिस्ट्री ऑन द बेस ऑफ क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस के साथ आना। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं ये क्या करता है? डील्स विद हिस्टोरिकल थीम्स। इसके अंदर हम हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के रिलेटेड सब कुछ पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल नरेटिव्स आर इन्वॉल्व इन इट। इसके अंदर हिस्टोरिकल नरेटिव क्या होते हैं? मे बी वो थर्ड पर्सन हो जो नॉवल या ड्रामे का हिस्सा नहीं है, मे बी वो ड्रामे के अंदर से ही कोई हो जो उसको नरेट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल द क्रूसिबल। इसकी एग्जांपल वैसे जो अर्तुगरुल ड्रामा चल रहा है वो भी इसकी एग्जांपल है, लेकिन हमने एज अ इंग्लिश लिटरेचर में से एग्जांपल लेनी है तो वो दी क्रूसिबल है। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस की एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रॉब्लम प्लेज। प्रॉब्लम प्लेज आया कहाँ से? ये 19th सेंचुरी में इसका स्टार्ट हुआ, ओरिजिन हुआ ये 19th सेंचुरी से। इसके अंदर रियलिज़म था। मतलब देखें, जब कहीं पे भी रियलिज़म होगा तो प्रॉब्लम तो आएगी। रियलिज़म क्या है? हकीकत पर मबनी। ठीक है, इट इज़ कॉइंड बाय सिडनी ग्रैंडी। प्रॉब्लम प्लेस को किसने इंट्रोड्यूस कराया? सिडनी ग्रैंडी। इसके अंदर क्या कहते हैं? प्रॉब्लम प्लेस के अंदर हम सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इट डील विद द सोशल इश्यूज़। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है रियलिस्टिक प्लेस। रियलिस्टिक प्लेस जो है वो मिड 19th सेंचुरी में डेवलप किया गया है। इसके अंदर फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस, लोग रियलिटी बेस लिखते हैं, फिर उसके बाद जो हकीकत है और जो उनका एक्सपीरियंस है उसको उसके साथ डिस्कस करते हैं।
इसके अंदर हम लोग डे टू डे इश्यूज भी डील कर सकते हैं, और इसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, सराउंडिंग, क्योंकि रियलिटी बेस्ड है तो रियलिटी बेस्ड हमारे सराउंडिंग से ही हमें पता होगी। तो इसके एग्जांपल में दी हंट आ जाती है एंड दी पायनिस्ट आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोइटिक आर्ट ड्रामेटिक प्लेस। पोइटिक प्लेस क्या है, इसके अंदर पोइट्री एंड ड्रामेटिक दोनों तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कभी कभी वो ऐसे बोलता है कि हमें लगता है कि इसके अंदर राइम रिदम सब कुछ यूज़ हुआ है और ये एक पोएम लिखी गई है, लेकिन वो ड्रामा के अंदर कई दफ़ा ऐसे डायलॉग आते हैं, तो इसलिए हम ऐसे टाइप ड्रामा की जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं पोइटिक आर्ट ड्रामेटिक प्लेज। इसके अंदर जो है वो वर्स फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। इसका एक प्लॉट भी होता है, कैरेक्टर्स भी होते हैं और सेटिंग भी होता है। चूँकि ड्रामा हो, नावल हो, कोई भी लिटरेरी वर्क हो, तो उसके यही मेन पार्ट्स होते हैं कि उसके अंदर प्लॉट हो, उसकी सेटिंग हो, उसके कैरेक्टर्स हों। प्लॉट तो बेसिकली होता ही है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो ना, मतलब ये नहीं कि जो काम पहले होना है वो एंड पे हो रहा हो और जो काम एंड पे होना है वो हम लोग ड्रामा के अंदर हम स्टार्ट पे पा रहे हो। तो ऐसे हम खुद भी कहेंगे कि ये क्या राइटर ने खिचड़ी बनाई हुई है, कोई समझ नहीं आ रही। तो एक प्लॉट हो, प्लॉट का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, करेक्टर्स हो उसके अंदर और उसकी सेटिंग हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फैमिली रीयूनियन, ये टी.एस. इलियट ने लिखा हुआ है, पोइटिक आर्ट ड्रामेटिक प्लेस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एपिक थिएटर। ये ज़्यादातर पॉपुलर था, इट इज़ पॉपुलर इन ग्रीक, ये ग्रीक में ज़्यादातर पॉपुलर था, ज़्यादा देखा जाता था। एपिक पोइट्री कौन सी होती है, एक एपिक पोइट्री भी हमने पढ़ी थी कि जिसके अंदर ब्लैंक वर्सेस हो, विदाउट रिदम हो, विदाउट राइम हो। ठीक है, एपिक थिएटर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया या कॉइन बाय एरविन पिस्कास्टर। ठीक है, इट इज़ कॉइन्ड बाय एरविन पिस्कास्टर। इसके अंदर क्या आता है, म्यूचुअल कन्वर्सेशन होती है ऑडियंस की और परफॉर्मर्स की, मतलब डायरेक्ट बैठी होती हैं, सामने ऑडियंस होती है और सामने करेक्टर्स जो हैं वो अपना अपना करेक्टर परफॉर्म कर रही होती है या वॉइस वर्सा। ठीक है, इसके अंदर म्यूचुअल कन्वर्सेशन होती है। एरविन पिस्कास्टर ने पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया है और ये ज़्यादातर पॉपुलर किधर था, ग्रीक में। फॉर एग्जाम्पल मदर कवरेज एंड हर चिल्ड्रन। ठीक है, और एक और थी द लाइफ ऑफ गैलीलो। तो ये क्या था, एपिक थिएटर। सबसे पहले ड्रामा जो था ना वो दिखाया ही थिएटर में जाता था। सबसे पहले जो ड्रामा इंट्रोड्यूस हुआ और परफॉर्म हुआ वो ओपन एयर थिएटर में हुआ, उसके बाद ये सारे थिएटर आए हैं। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एपिक थिएटर, तो उसके अंदर क्या है, म्यूचुअल कन्वर्सेशन होती है ऑडियंस की और परफॉर्मर्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थिएटर ऑफ अब्सर्ड। इसके अंदर अब्सर्ड का मतलब होता है मीनिंगलेसनेस। ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या था, 1940 to 1960 इसका ड्यूरेशन था, ओनली 20 ईयर्स। इट फोकस ऑन मैन एग्जिस्टेंस एज इलॉजिकल एंड मीनिंगलेस। कहते हैं कि इसके अंदर हम ना मीनिंगलेस चीज़ें पढ़ते हैं। मतलब देखिए, एक नॉवल है वेटिंग फॉर गॉडेट। अब देखिए गॉडेट कोई भी नहीं था, मीनिंगलेसनेस है। ठीक है, तो इसके अंदर पोएम, एक कहानी भी ऐसी है कि एक आदमी ऐसे बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है, लेकिन खुद नहीं उसको पता कि मैं इंतज़ार किसका कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, तो ये मीनिंगलेस है। तो इसका मतलब ये थिएटर ऑफ अब्सर्ड प्लेज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोरालिटी प्लेज। इसके अंदर हमें मोरालिटी नाम से पता चल रहा है कि हमने मोरल लॉज, एथिक्स या मैनर्स के बारे में डिस्कस करना है। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है अ डॉल हाउस। मोरालिटी प्लेज हमने मोरल लॉज को पढ़ना है, एथिक्स को पढ़ना है और उसके मैनर्स को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंड लास्ट वन सब जॉनर ऑफ ड्रामा इज मिस्ट्री प्लेज। मिस्ट्री हमने फिक्शन पढ़ी कि वो क्या थी, क्राइम के अबाउट थी। तो मिस्ट्री प्लेज भी क्या है, इमेजिनेशन बेस्ड है। इट हैव क्राइम्स इन द करेक्टर एंड टिल द एंड अ सस्पेंस क्रिएट। हम लोग देखते होते थे CID, उसके अंदर टिल द एंड एक सस्पेंस भी रहता था और क्राइम्स भी उसके अंदर आते थे और इमेजिनेशन बेस्ड होता था वो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम ये CID भी लिख सकते हैं और इंग्लिश नॉवेल्स में से मनी हीस्ट या फोरेंसिक लैब, ये 2 एग्जाम्पल्स आ जाती हैं मिस्ट्री प्लेज की। अब हम एक दफ़ा इन सबको डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेजेडी क्या था, अनहैप्पी एंडिंग होती है और हीरो जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करता है। कॉमेडी क्या था, हैप्पी एंडिंग होती है, प्लेयरेबल होता है ऑडियंस के लिए और डील करता है होप के साथ। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इसके अंदर दोनों पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ को देखा जाता है। हिस्टोरिकल प्लेस क्या था कि इसके अंदर हम हिस्ट्री बेस्ड चीज़ें पढ़ते हैं। प्रॉब्लम प्लेस क्या था कि ये रियलिज्म के ऊपर बेस करता है और ये 19th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ। रियलिस्टिक प्लेस सोसाइटी के बारे में था, डे टू डे इश्यूज़ के बारे में था। नेक्स्ट आ जाता है पोइटिक एंड ड्रामेटिक प्लेस। इसके अंदर
दोनों का कम्बिनेशन आ जाता है, पोइट्री का और ड्रामा का, ठीक है। उसके बाद ये वर्स फॉर्म में लिखा जाता है, इसके अंदर प्लॉट, करैक्टर, सेटिंग सब कुछ होता है। नेक्स्ट एपिक थिएटर। एपिक थिएटर में म्यूचुअल कन्वर्सेशन होती है ऑडियंस और परफॉर्मर की। नेक्स्ट है थिएटर ऑफ अब्सर्ड। ये मीनिंगलेस के साथ हम इसको शो कराते हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मीनिंगलेसनेस आ जाती है इसके अंदर। मोरालिटी प्लेज, ये फोकस करता है मॉरल लॉज, एथिक्स और मैनर्स पे। मिस्ट्री प्लेज, ये इमेजिनेशन बेस्ड होता है और क्राइम्स के रिलेटेड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपके सब जॉनर्स ऑफ ड्रामा क्लियर हो गए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हमारे पास ट्रेजेडी की टाइप्स हैं और कॉमेडी की टाइप्स हैं, उनको हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें।